सर जिंदगी की पिच पर डटे रहो, चाहे बॉल्स कैसी भी हों, क्योंकि जो बंदा डटना सीख लेता है ना, वो एक न एक दिन खेलना भी सीख लेता है। और मकसद की तलाश में इस्तकामत का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। सर हमेशा ज़िंदगी में उस बॉल का इंतज़ार कीजिए जो बॉल आपके एक सिक्सर की मुंतज़िर है। हमेशा जमे रहिए मैदान में उस वक्त तक जब तक वो बॉल आकर आपके बैट से टकरा नहीं जाती, आपको ज़माने में चैंपियन बनवा नहीं जाती, आपको काबिल बनाकर मसनद पर पिटा नहीं जाती। हमेशा उस वक्त तक जमे रहिए, इस्तकामत रखिए मैदान ज़िंदगी में उस वक्त तक जब तक आप ज़माने में काबिल बनकर अजीम मुकाम तक पहुंच नहीं जाते। क्योंकि जो लोग डटना सीख लेते हैं ना, वो ज़माने में हमेशा मुमताज़ भी बन जाते हैं। उसे एक बॉल को खेलने के लिए बड़े वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन वो एक बॉल ही ऐसे सफ़र का आगाज़ होता है कि बॉलर की कमज़ोरी जांच कर इंसान उस बॉलर के छक्के छुड़ा सकता है। क्योंकि मैदान में डटने के बाद ही, बॉसर को फेस करने के बाद ही इंसान एक बॉलर की वीकनेस को पकड़ सकता है। अगर वो मैदान ही छोड़ दे तो हमेशा उस बॉलर से डरे रहता है, उसका डर, उसका खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। याद रखने कि जब तक आप मैदान में डट कर आगे वाले को फेस नहीं करते, उस वक्त तक आप कभी भी मैदान में लड़ने का हुनर नहीं जान सकते। हमेशा मैदान में डटे रहने का फन सीखिए। सर हमारी ज़िंदगी में हमेशा हम बाहर से बहुत सी आवाज़ें सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी खुदी कभी बेदार नहीं होती। खुदी उसी वक्त बेदार होती है जब हम डट कर आगे वाले को फेस करते रहते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलों को देखते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी खुदी खुद ब खुद बेदार हो जाती है। सर कुछ लोग ज़िंदगी में इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो जैसे ही खिलते हैं ना, उसी वक्त उनकी खुदी की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दिया जाता है। उनकी माँ उनकी खुदी को जगा देती है। सर एडिसन के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो खिलते ही माँ ने खुदी की तरफ एक इशारा कर दिया था और वो एडिसन बन गया था। सर लोग अपने बेटों को खिलौना देने के बाद कहते हैं कि बेटा आइंदा बस इसको तोड़ना नहीं है, लेकिन स्टीव जॉब्स का बाप उसे जब भी खिलौना दिया करता था वो तोड़ के दिया करता था कि बेटा अब इसे जोड़ लो। अब्दुल सत्तार की माँ हमेशा उन्हें दुआएं देकर मुल्क के लिए दर्द दिल रखने वाला बेटा बना रही थी सर, क्योंकि वो खिलते ही खुदी की तरफ चले जाते हैं। सर हमारा सबसे बड़ा और मुश्किल इंतखाब उस वक्त होता है कि हम बेटे को उस उम्र में जाकर काउंसलर देते हैं जिस उम्र में उसे मंजिल देनी चाहिए थी। सर वालिदैन इस चीज़ पर तवज्जो दे और अपने बेटे की खुदी को बेदार करें, उसे बताएं कि ज़िंदगी की पिच पर डटना कैसे है, उस वक्त तक डटे रहना कैसे है जब तक आप ज़माने में चैंपियन नहीं बन जाते। सर जब इंसान डटता है ना, उसी वक्त उसकी खुदी बेदार होती है। सबसे पहले डटना है और डटने के बाद खुदी का सफ़र करना है। क्योंकि इकबाल कहते खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रज़ा क्या।